फ्रॉम सिटी स्कूल आई विल टीच इंग्लिश। तो आज हम इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इंग्लिश ग्रामर। तो सबसे पहले आज इंग्लिश ग्रामर में हमें क्या पढ़ना है, हमारा जो टॉपिक है हमने क्या सिलेक्ट किया, एक्टिव पैसिव। तो हमने सिलेक्ट किया, एक्टिव पैसिव को सिलेक्ट किया हमने। तो एक्टिव पैसिव स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले एक्टिव पैसिव को कवर करेंगे हम। तो किस तरह कवर करेंगे, टेंसेस की बात करें हम, टेंसेस की बात करनी पड़ेगी हमें एक्टिव पैसिव को सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो एक्टिव पैसिव को सिलेक्ट करने के लिए हमें टेंसेस की बात करनी पड़ेगी। तो एक्टिव पैसिव की बात कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले बात करेंगे टेंसेस की। तो टेंसेस कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के टेंस होते हैं, एक प्रेजेंट, एक पास्ट और एक फ्यूचर। ये आपको ऑलरेडी पता है, बेसिक पॉइंट्स, बेसिक चीज़ें आपको ये पता है। ठीक है, तो हम टेंसेस की बात नहीं करेंगे डिटेल में, तो हम बात करते हैं एक्टिव पैसिव की। तो सबसे पहले बात करेंगे हमने जो एक्टिव पैसिव के लिए सिलेक्ट करा है वो टेंसेस क्या है। एक टेंस हम सिलेक्ट करें, वो कौन सा वाला है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर, इसी को हम सिलेक्ट करते हैं। तो इसका टेंस को सिलेक्ट करने का टेंस बनता है तो कैसे बनता है, तो वो किस तरह बनता है, टेंस हमेशा फार्मूले, विद द हेल्प ऑफ फार्मूले के जरिए टेंस बनता है। तो हर फार्मूले, हर टेंस का क्या होता है, एक कांस्टेंट, एक मखसूस फार्मूला होता है जिसके हिसाब से क्या बन रहा होता है, एक टेंस बन रहा होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, उसका एक फार्मूला आपको पता है बात, तो जो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो टेंस का जो फार्मूला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, जो कि सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो कि अफर्मेटिव टेंस कहलाता है, उसका फार्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपको पता है। ठीक है, इसके अंदर फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। अच्छा, सब्जेक्ट क्या आता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या आता है, अभी आपको पता है। सब्जेक्ट जो काम करेगा, ऑब्जेक्ट वो जिस पर काम होगा, और जो काम होगा वो वर्ब कहलाएगा। ठीक है, इसकी एग्जांपल आपको देख लो कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है वो क्या है, आई ड्रिंक मिल्क एट नाइट, मैं रात को दूध पीता हूँ। तो इसका मतलब क्या है, आई जाएगा सब्जेक्ट के अंदर, वर्ब जाएगा किसमें, मिल्क, जो काम है वो क्या है, मिल्क है, दूध काम है, और काम का ऑब्जेक्ट क्या है, मिल्क है, और ड्रिंक क्या है, वर्ब है। ठीक है, और एट नाइट ये एक्स्ट्रा सेंटेंस आएगा जो कि हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस वाला फार्मूला लगा दिया। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जब एक्टिव को पैसिव में चेंज करते हैं तो 2-3 रूल्स हैं जो आप जहन नशी कर लें। पहली बात क्या होती है, पहली बात ये होती है जो थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है, चाहे वो कोई सा भी टेंस हो। जब पैसिव में आएंगे, एक्टिव को चेंज करेंगे पैसिव के अंदर, तो हमेशा क्या होगा, थर्ड फॉर्म यूज होगी। पहला पॉइंट, पहली बात। दूसरी बात ये, दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल ये है कि ऑब्जेक्ट हमेशा सब्जेक्ट में जाएगा और सब्जेक्ट हमेशा ऑब्जेक्ट में जाएगा। ये बात आप याद रखिएगा। कोई सा भी टेंस हो, फ्यूचर हो, पास्ट हो, प्रेजेंट हो, कंटिन्यू हो, कोई सा भी हो, परफेक्ट हो, कोई सा भी टेंस हो, ये 2 रूल याद रखिएगा। हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, जबकि थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। और साथ में क्या होता है, एक चीज़ और इस्तेमाल होती है, वो क्या होता है, पैसिव वॉइस में बाय का इस्तेमाल लाजमी हो रहा होता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं एक्टिव को पैसिव का एक टेंस के एग्जाम्पल के तौर पर, बाकी आपको सारा करना है। आई ड्रिंक मिल्क एट नाइट, ये क्या आता है, दिस इज अ सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो हमें इसको चेंज करना है किसके अंदर, पैसिव वॉइस में। पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चला गया। बाकी क्या है, इस एम आर का इस्तेमाल होगा। ये फार्मूला आप याद रखिएगा। इसी फार्मूले के हिसाब से आप जो भी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और आप उसको कन्वर्ट कर नहीं पा रहा हो, तो आप क्या करोगे, ये फार्मूला आप याद कर लोगे। इस फार्मूले के विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला, इस फार्मूले की मदद से आप क्या करोगे, कोई भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस, जरूरी नहीं कि यही हो, कोई भी हो, उसको आप चेंज कर दो किसके अंदर, पैसिव के अंदर। तो ये फार्मूला आप देख लो किस तरीके से अप्लाई किया मैंने यहाँ पे। इस फार्मूले को जो टेंस है इस पर ये अप्लाई करेंगे। तो ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट क्या है इसका, मिल्क है, मिल्क पहले आ गया। इस एम आर किसी एक को इस्तेमाल करना है, इसको एम को या आर को। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थर्ड पर्सन की बात नहीं हो रही, यहाँ पे ज्यादा पर्सन, एक पर्सन की बात हो रही है, एक चीज की बात हो रही है, एनीथिंग। तो क्या है यहाँ पे इज आएगा, इज और एम का इस्तेमाल आपको पता होगा ऑलरेडी। मिल्क इज और क्या है, प्लस थर्ड फॉर्म, तो क्या है, ड्रिंक नहीं है, ड्रिंक है। ठीक है, ड्रिंक की इस्तेमाल क्या हो जाएगी, यहाँ पे ड्रंक आ जाएगा। ठीक है, तो ड्रिंक में चला गया, तो थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। साथ में क्या है, प्लस बाय, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लस बाय से पहले, थर्ड फॉर्म के बाद या वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद और बाय से पहले जो भी एक्स्ट्रा सेंटेंस होंगे वो बीच में एडजस्ट करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा चीज़ों को बीच में एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो मैंने कहा था ये क्या था, सब्जेक्ट था, ये क्या था, ऑब्जेक्ट था, ये वर्ब था, ये एक्स्ट्रा था। जो भी एक्स्ट्रा होगा ये भी ध्यान में रखें, वर्ब के बाद और बाय से पहले वर्ब के बाद के दरमियान में जो भी टेंस एक्स्ट्रा होगा उसको आप सेट करेंगे। ठीक है, बाकी बाय को हमने यहाँ लिख दिया। सब्जेक्ट क्या था,
आई चेंज होगा किसमें, ऑब्जेक्ट मी, ठीक है, आई मी में जाएगा, यू किस में जाएगा, यू में रहेगा, वी अस में जाएगा। इसी तरह आप ये बात याद रखिएगा। तो ये टेंस कंप्लीटली चेंज हो गया है, ये आपके समझ में आया होगा और ये आपके समझ में आया होगा। उसके बाद अब बात करेंगे हम पास्ट इंडेफिनिट की। तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट के थर्ड फॉर्म ये आपको पता ऑलरेडी, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट ये आपको ऑलरेडी पता है। तो सब्जेक्ट की जगह वही आई, सब्जेक्ट, लर्न क्या होगा, ऑब्जेक्ट और वर्ब, और वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हो रही है, यहाँ पर टू लगा है, सर्व की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है पास्ट इंडेफिनिट में। और ऑब्जेक्ट क्या होगा, अरेबिक, दिस इज अ ऑब्जेक्ट। और इन 2 ईयर्स इट, ये एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं और ये एडजस्ट करना पड़ेंगे, ऑलरेडी बात आपको पता है एडजस्ट कैसे होते हैं, बाय से पहले और वर्ब के बाद, ठीक है। तो ये एडजस्ट करेंगे आप, किस तरह एडजस्ट करेंगे आप, या आप नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरह एडजस्ट करेंगे। और उसके बाद हम इसी नेक्स्ट वीडियो में हम फ्यूचर के बारे में बात करेंगे। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा।